कुछ सीखने को मिला। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से सारी समस्याएं सवालों का उत्तर मिल जाता है। महाराज जी, मैंने आपसे सुना है कि अंतमति सगति। इस संबंध में मेरा एक प्रश्न है। जिन लोगों को ये पता होता है कि उनका अंत कब और कैसे होगा, जैसे कि किसी कैदी को फांसी की सजा मिली हो और उसे अपनी मृत्यु के समय और दिन का ज्ञान होता है, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि वो मृत्यु के समय श्री राधा का नाम स्मरण करे तो क्या उसे भी परम पद की प्राप्ति? वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपराधी है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अगर वो निरापराधी है और उसे दंड दिया जाता है, उसे याद आ जाएगा, वो तन्मय हो जाएगा भगवान में। लेकिन अपराधी तन्मय हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर हो नहीं सकता। वो पाप कर्म उसको इतना भयभीत करके बस बार बार भय में डुबोएंगे कि वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो अपने लोग इसीलिए तो हर समय नाम जप करते हैं। पता नहीं किस समय फांसी वाले को तो कल दी जाएगी, हमको तो अभी का पता नहीं ना कि एक सेकंड में हमारे प्राण निकल जाए। इसलिए हर समय हम राधा 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 राधा, तो हमारी अंतिम बात बन जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, एक मेला लगा हुआ है कर्मों का। हमारी तुम्हारी कर्मों की मिलान है, तो तुम मित्र बन गए, हम मित्र बन गए, तुम शत्रु बन गए, हम शत्रु बन गए। ये कर्मों का चल रहा है, हिसाब किताब किया, बस यहाँ से निकल पड़े। कोई बिरला ही है कि इन कर्मों को मिटा के निकले यहाँ से, शुभ अशुभ कर्म विध्वंस करके भजन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करके कोई बिरला है निकले। नहीं, सब कर्म जाल फैलाकर कुछ हिसाब चुकता करके कुछ नया कर्म बनाकर फिर चले गए। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यही चक्र चलता रहता है। प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही। देखो, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं। हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में। वो क्या जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है। पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो। हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है, पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है, इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बकाया अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख की लालसा से चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं। जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो। अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे हैं, कोई जीव दब गया, या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राज्य की और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है। तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज
फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तो सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है। इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से।